मैंने अटल जी का एक वीडियो देखा, उनके भाषण का वीडियो, जिसमें वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को दोष दे रहे थे कि जाति व्यवस्था के कारण हम गुलाम हो गए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज को हमने हथियार नहीं उठाने दिए गए। राजा ही लड़ेगा, छत्ती ही लड़ेगा, बाकी लोग तमाशा देखते रहे। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का उदाहरण दिया कि सोमनाथ के मंदिर को गजनी आया और लूट कर ले गया, क्योंकि राजा लड़े, छत्ती लड़े, वो संख्या में कम थे सैनिक। वो ये समस्या सिर्फ अटल जी की नहीं है, ये समस्या तमाम नेताओं की है। ये समस्या तमाम नेताओं की भी नहीं, बल्कि अधिकांश बुद्धिजीवियों की भी है। सच ये नहीं है, सच ये है इस विदेशी हमलावरों के सफल होने का कारण धर्म के विमर्श से भटकाव है। जब महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर को लूटने आ रहा था, राजा ने सुरक्षा के इंतजाम किए, पर पंडे पुजारियों को ये भ्रम था कि भगवान सोमनाथ स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, वो प्रकट होंगे, महमूद गजनी मंदिर के दरवाजे पर आते ही भस्म हो जाएगा। उन्होंने उपहास भी उड़ाया कि तुम क्या भगवान की रक्षा करोगे, भगवान अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। सच ये है कि हम धर्म के विमर्श से भटक गए। अब आप विचार कीजिए, जब भगवान कृष्ण छोटे थे, शिशु अवस्था में थे, तब उन्होंने पूतना को निपटा दिया, और शिशु अवस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक, पूतना से लेकर कंस तक अधिकांश दुष्टों को निपटा दिया। वही कृष्ण प्रौढ़ावस्था में, अब बड़े हो गए भगवान, अर्जुन से कह रहे हैं कि हमसे कृपा की कोई उम्मीद मत रखना, अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। इतना समझाया, इतना प्रेरित किया कि उस पर एक पूरा ग्रंथ बन गया, जिसे हम भागवत गीता कहते हैं। अब कृपा नहीं कर रहे भगवान, और हमने क्या किया, हम धर्म के विमर्श से भटक गए। हम भागवत गीता नहीं सुनते, हम भागवत पुराण सुनते हैं। अब भागवत पुराण में कृपा का उल्लेख है, प्रसाद की तो कोई बात ही नहीं हुआ। तो ये धर्म से विमर्श से का भटकाव ही कारण था। आक्रांताओं के सामने हम असफल हुए। अब ये तो हुआ उल्टे सवाल का सीधा जवाब, उल्टे सवाल का उल्टा जवाब भी दे देते हैं। आपने बहुसंख्यक समाज को हथियार उठाने से क्यों रोक दिया? अब तो आप उठाने दो हथियार। उस जमाने में शासन के विभाग इतने नहीं होते थे जितने आज होते हैं। आज हमारे देश का यदि किसी पाकिस्तान से, चीन से युद्ध हो जाए तो कौन लड़ेगा? सेना लड़ेगी। सेना जीती तो देश जीता, और सेना हारी तो देश हारेगा। क्यों? आपने बहुसंख्यक समाज को हथियार उठाने से क्यों रोक दिया? सारे शासकीय से सेवक जाएं लड़ने के लिए, वो हथियार क्यों नहीं उठा सकते? वो तो घर पर बैठे रहते हैं। अरे ये शासन के विभाग है ना, ये शासन की जाति व्यवस्था है। आपने क्यों रोका बाकी शासकीय सेवकों को हथियार उठाने से? आपने तो जनता को भी हथियार रखने से रोक दिया। आपने कानून बना दिया कि बगैर लाइसेंस कोई हथियार नहीं रख सकता। बात आंतरिक सुरक्षा की बात कर लीजिए, कहीं दंगा हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, क्या करेगा? पुलिस कंट्रोल करेगी? पुलिस ही क्यों कंट्रोल करे? सारे शासकीय सेवक एक हैं, सबको पकड़ा दो बंदूक और लाठियाँ, सब खड़े हो जाओ, शिक्षा विभाग वाले आ जाओ, कृषि विभाग वालों को बुला लो, सबको पड़ा दो डंडा और लाठियाँ, शांति हो जाएगी। तो आपने क्यों शासन में जाति व्यवस्था बना करके शासकीय सेवकों को हथियार उठाने से रोक दिया? बात तो उचित है ना? जैसे चुनाव में लगाते थे हो ड्यूटी सब विभागों की, ऐसे ही प्रशिक्षण दो सबको कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो सब हथियार उठाकर सरहद पर जाएंगे, कृषि विभाग वाले, शिक्षा विभाग वाले। आंतरिक कोई दंगा फसाद हो जाए, सबको लाठी डंडे पकड़ा दो,
अपने आप शांति हो जाएगी। बात तो बनती है ना। और आप भी सत्ता में रहे 5 साल, आप ये जाति व्यवस्था ख़त्म कर देते शासन की, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके चेले चपाटे 12 साल से शासन में हैं, अभी और उन्हें शासन करना है, तो वे शासन की जाति व्यवस्था ख़त्म कर दें। आपको किसने रोका है? बात तो बनती है ना।